फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज हम इस तरह की कान्हा की ड्रेस बनाएंगे। बहुत ही सुंदर और प्यारी सी है। बिल्कुल सरल और आसान तरीका है इसको बनाने का। जन्माष्टमी पे कान्हा जी के लिए कुछ अलग से हम ये डिज़ाइन लेके आए हैं आपके लिए। तो बहुत ही सुंदर सिंपल तरीके से ये डिज़ाइन है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमने ये ड्रेस कैसे बनाई है। हम बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारी और सरल सी ड्रेस लेके आए हैं आपके लिए। तो जिसके लिए हमने ये दो डायमीटर काट लिया है। ये डायमीटर हमने कितनी इंची का लिया है। इस पर हमने कपड़ा सॉटन का पेस्ट किया हुआ है। तो देखिए, ये हमने 6 इंची का डायमीटर तैयार किया है और 6 से 2 पॉइंट कम है। और ये भी देख लिए, ये भी देखिए, ये 2 पॉइंट कम है। ये हमने 2 डायमीटर काट के और कपड़ा पेस्ट किया है। अब हम कली काटेंगे पंखड़ियाँ। तो पंखड़ियाँ के लिए हमने ये पेपर लिया है। हम इस पर कली काट कर आपको बताएंगे। तो इसकी लंबाई लिए हमने 4 इंच लंबाई लेंगे और एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा को हम कट करेंगे। यहाँ से इतना हम कट कर देंगे। और इसकी चौड़ाई ली है 3.5 इंच, इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई इसकी 4 इंच। तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से बहुत ही यूनिक ड्रेस बनेगी गाइस। ये ड्रेस क्या है, ये हम कान्हा को बैठाने के लिए आसन बना रहे हैं। तो कान्हा की ड्रेस बना करके आसन मान लीजिए, ड्रेस मान लीजिए, कुछ भी आप मान लीजिएगा। तो आसन के रूप में हम बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ से 1 इंची का हम यहाँ से नीचे का हिस्सा पंखड़ी का 1 इंची पर रखेंगे। यहाँ से 1 इंची का ये रखेंगे और यहाँ से 2 इंची हम ये लेंगे। इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे 2 इंची पर, इस तरह से। अब हम इसमें शेप देंगे, इस तरह से शेप देंगे। बहुत ही यूनिक ड्रेस बनाऊंगी गाइस और बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से ये ड्रेस बन जाएगी। इस तरह से हम इसमें शेप दे देंगे। तो हम इसकी अब कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारी ये पंखड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। हम थोड़ी सी और इसमें शेप देंगे। हमको थोड़ी चौड़ाई लग रही है इसकी। इसकी चौड़ाई देखिए तैयार की 3 इंची आ जाएगी और लंबाई हमारी 4 इंची रहेगी। इस तरह की पंखड़ियाँ हम अपने कपड़े पे, पेस्ट करे हुए कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने ये फैब्रिक लिया है, ये वाला। इस पे हम रख करके निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से हम पंखड़ियों को रखेंगे और रख करके इस तरह से निशान लगाएंगे। और फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। और कमेंट में बताइएगा कि हमारी ड्रेस आपको कैसी लगती है, जिससे कि हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। पंखड़ियों को काट कर रेडी करेंगे। चलिए मैं कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी। देखिए फिर इस तरह से हमने ये सारी कलियां काट लिए। अब हम इस पे लेस अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम लेस अटैच करेंगे इसमें। देखिए, इस तरह से यहाँ से
तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लगा लिए हैं सब कलियों सब, इस पे पैटर्न पे लेस हमने लगा लिया है। इस पैटर्न को हम साइड में रखेंगे। अब क्या करेंगे, हम ये डायमीटर लेंगे और डायमीटर में ये लेस को लगाएंगे। तो हम इसमें अटैच करेंगे इस तरह से। देखिए हमने ये लगा लिया है। अब हम बनाएंगे चोली। ये डायमीटर को हम बाद में तैयार करेंगे, ये वाले को, और हम बनाएंगे पहले इसकी चोली। हम यहाँ पर ग्लू लगाएंगे, ये ग्लू इस तरह से, और हम क्या करेंगे, इस पट्टी को इस तरह से चिपकाएंगे यहाँ पर अच्छे से इसको। क्या करेंगे, ऐसा एक्स्ट्रा को हम यहाँ से कट कर देंगे, हल्का हल्का सा कट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम ये वाली पत्तियां इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये पत्तियां लगा देंगे। इस तरह से हम पत्तियों को सेट करते हुए लगा देंगे। चलिए लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह के स्टोन तो देखिए अब हम चांद बनाएंगे। तो हमने चांद इस तरह से बनाया है। इसकी लंबाई चौड़ाई बता देते हैं। इसकी लंबाई हमने 3.5 इंची रखी है, और चौड़ाई इसकी 3.5 इंची रखी है, सॉरी, और लंबाई इसकी 3 इंच।
तो इस तरह से चांद वाली शेप आप दे लीजिएगा। हमने चांद पहले ही काट के रख रखा है। तो देखिए अब हमने ये पेस्ट कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोती लगाएंगे, इसको डेकोरेट करेंगे। आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चांद का डेकोरेट कर लिया है। इस तरह से हमने ये चांद बनाया है और इसको हम इस बेस पे चिपकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चांद बना करके रेडी कर लिया है और ये भी घेर तैयार है। अब बनाएंगे हम इसकी चोली। तो देखिए, ये चोली के लिए हमने फैब्रिक ले लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई बता दें आपको। तो इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है और लंबाई इसकी 3.5 इंच इसकी लंबाई ली है। इसका हमने दूसरा पीस लिया है 3.5 इंच की लंबाई के। हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ से इसको इस तरह से, और यहाँ से बीच में सिलाई लगाएंगे इस तरह से फोल्ड करके। तो देखिए, हमने इस तरह से इसमें सिलाई लगा ली है। अब क्या करेंगे, हम इसमें लैस अटैच करेंगे। ये वाली, इसको लैस को यहाँ पर अटैच कर देंगे। यहाँ से इस लैस को कट कर देंगे। और इन दोनों को हम 1-1 इंची पर जॉइंट करेंगे। हम अपने नेक के लिए जगह छोड़ देंगे इसमें। तो देखिए, इस तरह से ये नेक हमने कान्हा जी के सिर के हिसाब से छोड़ दिया है। ये हमारी चोली इस तरह से। अब इधर भी फ्रिल लगाएंगे और इधर भी फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल के लिए हमने ये फैब्रिक ले लिया है। इसकी चौड़ाई बता दें आपको। तो इसकी चौड़ाई हमने 2.25 इंची रखी है और लंबाई इसकी 17 इंची इसकी लंबाई। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने तीनों तरफ सिलाई लगा करके ये फ्रिल बना ली है। अब हम इन फ्रिलों को यहाँ पर जॉइंट करेंगे। फ्रिलों को यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। जैसे हमारे ये फ्रिल जॉइंट हो गई है। अब हम इनको एक सिलाई और लगा लेंगे यहाँ पर ऊपर सेट करने के लिए। फ्रिल को जोड़ लेंगे। तो देखिए, हमारी इस तरह से ये फ्रिल जुड़ गई है और इस तरह से हम कान्हा जी को ये पहना देंगे।
अब क्या करेंगे, हमने ये वाले यहाँ पर इस तरह से इसको जॉइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम कान्हा जी को ड्रेस पहनाएंगे और यहाँ पर हम डोरी लगाएंगे। यहाँ पर हम डोरी लगा देंगे बांधने के लिए। तो देखिए ये चोली हमारी इस तरह से बनकर तैयार हो गई है और हम कान्हा जी को पहना देंगे। इस तरह से हम कान्हा जी को पहनाएंगे। तो अब बनाएंगे इसकी पगड़ी। तो देखिए हमने इस लेस को डबल जॉइंट कर लिया है। हम इस तरह से कान्हा जी की ये पगड़ी बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो इसको यहाँ से इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो देखिए ये कान्हा जी की पगड़ी, और इसको भी हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। देखिए गाइस ये हमारा ड्रेस का फाइनल लुक। ये हमारे कान्हा जी इस तरह से बैठेंगे और ये आगे चांद लगाया है और इस पे हमने कान्हा जी को बैठाया है ड्रेस पहना करके। तो देखिए भी इसका फाइनल लुक कितना सुंदर और प्यारा लग रहा है।